नाज़रीन आदाब, खबर खास में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज हम एक मुद्दे पर बात करेंगे, वह है कौमी अक़लियती कमीशन और आईनी दर्जे पर। कौमी अक़लियती कमीशन ने आईनी दर्जा देने की मांग की है ताकि मौसर तरीके से काम अंजाम दिया जा सके। SC/ST कमीशन की ही तर्ज अक़लियती कमीशन को आईनी दर्जा देने का मुतालबा किया जा रहा है। कमीशन के क़याम के कुछ अरसे बाद से ही ये मुतालबा किया जाता रहा है। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की हैसियत सिफारिशी इदारे की है, जिसकी वजह से तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन हालात से परेशान कमीशन ST/SC कमीशन के तर्ज पर आईनी दर्जा दिए जाने का मुतालबा कर रहा है। ये देखने में यह आ रहा था कि जिस तरह से जितना इफेक्टिव काम करना चाहिए माइनॉरिटी कमीशन को और अल्पसंख्यकों की बहबूदी के लिए, उनके इंसाफ के लिए, उनके अधिकारों के लिए उतना इफेक्टिवली काम हो नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को और अपने अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी लिखा है आयोग ने कि ये आईनी दर्जा हमको दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाए, जिससे अल्पसंख्यक आयोग इफेक्टिवली काम कर सके और अल्पसंख्यकों को वक्त पर इंसाफ दिला सके। इसलिए जरूरी कौमी अक़लियती कमीशन का क़याम 12 जनवरी 1978 को अमल में आया था। उस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मोरारजी देसाई थे। अक़लियती कमीशन को आईनी दर्जा देने का मुतालबा कोई नया नहीं है। 1978 में इस मुतालबे पर जनसंघ और कांग्रेस ने एतराज़ जताया था, लेकिन बाद में कांग्रेस के मौक़िफ़ में तब्दीली आई। इस सिलसिले में 2004 में पार्लियामेंट में बिल भी पेश किया गया। तब से ये बिल सर्द खाने में पड़ा है। अब कांग्रेस कमीशन के मुतालबे की हिमायत कर रही है, जबकि बरसर इक़्तिदार BJP का कहना है कि कमीशन को अपनी बात ढंग से हुकूमत के सामने रखनी चाहिए। सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होना चाहिए। इसमें जो भौगोलिक दृष्टि से पिछड़े हैं, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, जिसमें अल्पसंख्यक के लोग हैं, सबका विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो एक इंस्टीट्यूशन तो बन गया, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन के साथ जो सैंक्टिटी या मजबूती होती वो कभी नहीं हुई। तो ये वक्त है कि माइनॉरिटी कमीशन को पहल करके इस बार सरकार के पास एजेंडा के साथ जाए कि हमको स्टैट्यूटरी आप प्रोविजंस दीजिए, स्टैट्यूटरी पावर्स दीजिए, नहीं तो इस कमीशन की फंक्शनिंग आधी हो पा रही है, आधी भी नहीं हो पा रही है। इसका कोई बहुत मतलब नहीं। वहीं वजारत अक़लियती उमूर इस मामले में खामोश है। कमीशन के साबिक चेयरमैन ताहिर महमूद का मानना है कि ये सब सियासी खेल है। हुकूमत अक़लियती कमीशन को कुछ देने वाली नहीं होता बिल्कुल इसका कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन बिल मूव होगा पार्लियामेंट में, बिल्कुल नहीं मूव होगा इसके बारे में। ये सब सिर्फ इलेक्शन की पॉलिटिक्स है, इंतखाबी सियासत जिसको हम उर्दू में कहेंगे, ये पॉलिटिक्स है। बिल कभी मूव ही नहीं होगा। आप चाहें तो मुझसे एफिडेविट पे आज ही लिखवा लीजिए कि बिल नहीं आएगा पार्लियामेंट में। ये तो अभी एक कमेटी बनी थी, बहुत पहले से कमेटी बनी हुई थी, स्टैंडिंग कमेटी, उनसे रिकमेंड करवाया गया कि आप अपनी रिकमेंडेशन में लिख दीजिए। उन्होंने लिख दिया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहिए। नीयत उनकी भी नहीं। कमीशन को आईनी दर्जा देने का मुतालबा हुकूमत की जानिब से ही शुरू हुआ है। समाजी इंसाफ की ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में कमीशन को आईनी दर्जा देने की बात कही गई है। इसी बुनियाद पर कमीशन आईनी दर्जा देने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और आइए इस पूरे मामले पर हमारे साथ दो खास मेहमान, दिल्ली से सैयद गयूरुल हसन रिजवी साहब जो कि चेयरमैन है कौमी अक़लियती कमीशन के, और रांची स्टूडियो से डॉक्टर शाहिद अख्तर साबिक चेयरमैन है झारखंड स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के। आप दोनों मेहमानों का खैर मकदम है। गयूरुल हसन रिजवी साहब, जिस तरह से ताहिर महमूद साहब ने कहा है, सवाल यह है कि क्या आपने तो कमीशन की तरफ से लिख दिया है, क्या एजेंडा है, क्या चीजें आपने सरकार को बताई है, कहां कहां मुश्किलें हो रही है अक़लियती मामलात में? देखिए, जिस तरह से अक़लियती कमीशन को काम करना चाहिए, और जब हम
चाहे वो सरकारी अधिकारी हों या और जो एजेंसीज हों, उनको जब हम बुलाते हैं, उनको सम्मन भेजते हैं, लेकिन वो उसको इतना सीरियस नहीं लेते जितना सीरियस लिया जाना चाहिए। तो जाहिर है कि काम जिस तेज़ी से होना चाहिए, जिस ईमानदारी से होना चाहिए, वो काम उतनी तेज़ी और ईमानदारी से नहीं हो पा रहा है। जी, लेकिन सवाल यही है कि वाकई आईनी दर्जा मिलेगा, चूंकि अभी इलेक्शन के लिए सिर्फ साल भर बचा है। ताहिर महमूद साहब कह रहे हैं कि अक़लियती कमीशन को कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ ये इलेक्शन की तैयारी है। कहां तक आप इसको मानते हैं? दुरुस्त? नहीं, ये मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। कोई इसमें इलेक्शन का मसला नहीं है। इलेक्शन तो हिंदुस्तान में हर वक्त हुआ करते हैं, हर साल हर महीने होते हैं कहीं ना कहीं। इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है जी। संवैधानिक दर्जा, जब से मैं इस इलेक्शन का, इस कमीशन का चेयरमैन बना हूँ, तब से मुझे देखने में आया कि ये कमीशन उतनी ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर होना चाहिए। और जिस तरह हम इंसाफ दें अक़लियतों के लिए और अक़लियतों की जिस तरह से हम लड़ाई लड़ें, उतना हम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कमीशन नहीं कर पा रहा है। ठीक, इसलिए ये सामने आई बात कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए और इसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है। चलिए ठीक है। शाहिद अख्तर साहब, अक़लियती कमीशन की जो मांग है, वक्त और टाइमिंग जो है इस तरह की, उस पर बड़ा सवाल है। कैसे देखते हैं आप इस मांग को? शाहिद अख्तर, हेलो। शाहिद अख्तर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? रिजवी साहब, मैं एक मिसाल के तौर पर एक चीज बताना चाहता हूं। हालिया जामिया के ताल्लुक से माइनॉरिटी स्टेटस का मामला चल रहा था, उसको लेकर काफी सियासत, काफी खींचतान चल रही थी। ठीक है, आप तो कमीशन को ही एक आईनी दर्जे की मांग कर रहे हैं, यानी जहां पर एक गुड़ के लिए इतनी लड़ाई हो रही है, आप शहद मांगने जा रहे हैं। क्या मुमकिन है कि ये इख्तियारात कमीशन को मिले और कमीशन एक अरसे बाद इतने फ्री हैंड काम कर सके? जी, देखिए, सरकार को इस पर फैसला लेना है और मुझे लगता है कि जो सरकार इस वक्त सेंट्रल में चल रही है, वो उसका मानना ऐसा है कि सभी लोगों को न्याय मिले और तुष्टीकरण किसी का ना हो, न्याय सबके साथ हो जी। तो न्याय अगर सबके साथ करना है और न्याय सबको मिले, इसके लिए अगर सरकार चाहती है तो मुझे लगता है कि जरूर हमने जो गुजारिश की है सरकार से, उस पर सरकार गौर करेगी। ठीक। शाहिद अख्तर साहब, सवाल यही था कि अक़लियती कमीशन को आईनी दर्जे की मांग हो रही है। ठीक है, जब से ये सरकार आई है, सबका साथ सबका विकास के मुताबिक बात कर रही है। अब ये जो मौजूदा मांग है, क्या आपको लगता है आईनी दर्जा मिलेगा और ये सरकार और ये कमीशन माइनॉरिटीज के लिए बिना कोई सवाल उठाए काम होगा? नजर आता है आपको कुछ? देखिए, पहले तो गैरुल हसन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने कम से कम आईनी दर्जा के लिए सरकार के समक्ष अपने बातों को रखी है। ठीक। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर इसको आईनी दर्जा के लिए सरकार के पास रखा गया है तो डेफिनेटली सरकार इसमें विचार करेगी। आप देखेंगे कि पहले कमीशन को बनने में अगर 1978 से लेकर 1992 तक नोटिफिकेशन में लग गए कि माइनॉरिटी कमीशन का गठन हुआ, लेकिन उसके बाद भी जो इनको एडजुकेटरी बॉडी के तौर पर उनको मिलना चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी, उनको ठीक नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। मैं जब स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहने के नाते जो भी केसेस आते थे, उसको क्योंकि एडवाइजरी बॉडी होता है, आप उसको एडवाइजरी के साथ में रिकमेंडरी बॉडी होता है, रिकमेंड कर सकते हैं। ऐसे केसेस जिसको लगता है कि जिनविन में आप इनको आगे बढ़ा सकते हैं और माइनॉरिटीज के खास करके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंड करने के बाद में भी सिफारिशें ऐसी रहती है कि सरकार के को डिसीजन लेना रहता है कि काम करे कि नहीं करे, लेकिन वो नहीं कर पाती है। उसके साथ में आप देखें कि देश में माइनॉरिटीज के लिए जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, चाहे स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन में हो चाहे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में हो,
उसका रिजल्ट जो है आप देखेंगे ऑर्डर जो आता है वो रिजल्ट अप टू मार्क नहीं है और उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। ऐसे समय में अगर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के द्वारा अगर ये मांग की गई है तो मांग एकदम जेन्युइन है, ऑथेंटिक है और इसमें सभी लोगों को सामने आना चाहिए और सरकार से बैठकर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि सरकार देखिए काम करना चाह रही है। सबका साथ सबका विकास का नारा अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर दिए है तो शाहिद अख्तर साहब, सवाल यही है, ताहिरुल हसन साहब जो कि साबिक चेयरपर्सन है, उनका कहना है कि जो टाइमिंग है, टाइमिंग पर वो सवाल उठा रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि इन्हें कहा गया होगा कि आप डिमांड कर दीजिए, वो डिमांड कर रहे हैं। ये इलेक्शन की तैयारी है, मिलने वाला कुछ नहीं है। वो तो बॉन्ड पेपर पे लिख के लेने के लिए भी तैयार है, मैं लिख के दे दूंगा, मिलने वाला कुछ नहीं है। देखिए ऐसी बात नहीं है। जो बॉन्ड पेपर में लिखने के लिए तैयार है उनको ये सोचना चाहिए कि क्या उतने सालों से जब माइनॉरिटी कमीशन जब से बना है, बनने के बाद में, जब माइनॉरिटी कमीशन बनने के बाद में क्या इन लोगों ने, सरकार ने ऐसी पहल की? क्यों नहीं? जब कांग्रेस बनती है अल्पसंख्यकों की हितैषी, सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में उनको एसटी एससी से भी दर्जा कम दिया गया, एसटी एससी को स्टेचुटरी प्रोविजन दे दिए गए, माइनॉरिटीज को क्यों नहीं दिए गए? ये क्वेश्चन वाली बात है। अगर आज ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के टाइम में किया गया है, ये पहल जो है ये सराहनीय पहल है। अगर इसको अभी किया गया है और सरकार के पास में अगर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहता है, आज नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के अगर चेयरमैन ने इसको सरकार के समक्ष रखा है तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब इसमें क्या है कि सभी लोग मिलकर इसको सरकार के समक्ष इसको प्रॉब्लम को रखें, क्योंकि देखिए माइनॉरिटी कमीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कमीशन ने पहल कर दी, ठीक है, उसने आगे बढ़ा दिया काम को। ऐसे कई कमीशन बनते हैं, कई रिपोर्टें आती हैं, लेकिन सरकारें उसको बर्फदान की नजर डाल देती हैं। सवाल यह है, एसटी एससी के लिए जब बन चुका है तो माइनॉरिटीज के लिए इतनी टाइम क्यों लग रहा है? माइनॉरिटीज के मामले में बातें होती है, सियासत होती है, ठीक है, इल्जाम जवाबी इल्जाम, वो सरकार ये सरकार, ये सब कुछ चलता है। तो इसमें बिना वक्त खराब किए सरकार भी है, फिर कमीशन भी सामने है। जब सरकार देना चाहती है, विकास सबका है, तो फिर ये सारे लैतुलाल वाले मामले क्यों? 4 साल गुजर चुके हैं, आते ही बना देते पहले साल या दूसरे साल में ही। देखिए जिलन से वैसा है कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के आए हुए अभी 1 साल हुआ है इस सरकार के। पहले जो सरकार के जो कमीशन के चेयरमैन थे उन लोगों ने कमीशन को एज ए फैसिलिटी के रूप में यूज किया और जो भी सरकार है उनके नुमाइंदगी उनको दी गई, जिनको लगता था कि इनको हमको एक कोई काम किया हो तो उनको एक पोस्ट पे बैठा देना है और पोस्ट पे बैठाने के बाद में उनको कुछ फैसिलिटीज दे देना है, उस बुनियाद पे लोग को रखा गया। लेकिन आज अगर कोई रिकमेंड अगर कर रही है सरकार से कि इसको आईन दर्जा मिलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कमीशन स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ, आज के लिए ये निहायत ही जरूरी है। चलिए ठीक है, मिलना चाहिए, अच्छी बात है, आप भी उसकी तायद कर रहे हैं। गयूर साहब, ताहिर साहब ने यह भी कहा एक जुमला कि कांग्रेस के जमाने में बीजेपी यानी अपोजिशन का ही एक नुमाइंदा जो कमेटी का चेयरमैन रहा है, उस जमाने में उस वक्त क्यों पहल क्यों नहीं की गई, जबकि कांग्रेस की सरकार लेकिन अपोजिशन का आदमी चेयरमैन रहा है अक़लियती कमीशन का? मसला यही तो वो बता रहे हैं, सरकारें सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम और जवाब इल्जाम लगाती हैं। अब ये बताइए कि आपने एजेंडे में क्या चीजें दी हैं और सरकार उसको बहुत जल्द कबूल करे और उसको एक अमली जामा पहनाया जाए। गयूर साहब, देखिए, जो हमको माइनॉरिटी कमीशन को जो प्रैक्टिकल परेशानियां आ रही थी सामने काम करने में जी, और जिस तरह से एक कमीशन फ्री हैंड काम करे जी, अगर उतना संवैधानिक दर्जा कमीशन को मिल जाता है तो अभी जो हमारे पास ये खाली हमको इतनी ही अथॉरिटी है कि हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं संबंधित अधिकारी को और संबंधित विभाग को और संबंधित सरकार को। ठीक, जैसे एसटी कमीशन के पास है कि वो सजा भी दे सकता है, फैसला भी ले सकता है, वो अधिकार हमारे पास नहीं है, माइनॉरिटी कमीशन के पास नहीं है। जाहिर है कि जब ये अधिकार नहीं है तो दिक्कत आती है काम करने में, और दिक्कत दूर करने के लिए, क्योंकि मोदी जी दिल से और ईमानदारी से चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो इस देश में, तो जो माइनॉरिटी तबका पीछे रह गया है विकास में, अधिकारों में के मिलने में, वो माइनॉरिटी तबका भी विकास की दौड़ में, ठीक है, आप महदूद इख्तियारात के तहत काम कर रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, लेकिन जो इख्तियारात आपके पास अभी है, जिन जिन
बिल्कुल। ओहदेदारों को, जिन डिपार्टमेंट्स को आप नोटिस देते हैं या जो भी आप पूछताछ करते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं, क्या उन इख्तियारात के तहत अभी तक कमीशन ने या आपने किस हद तक कामयाबी आपको मिली है? कुछ काम हो पाया है या वो भी नहीं हो पाते? नहीं, निश्चित रूप से कुछ काम जरूर होते हैं और काफी काम हो जाते हैं, लेकिन जिस तेजी से काम होना चाहिए, देखिए इंसाफ अगर वक्त पे मिले तो वो इंसाफ होता है जी। देर से मिला हुआ इंसाफ नहीं होता। ठीक। तो इसलिए अगर हम किसी अधिकारी को सम्मन करते हैं, वो अधिकारी टालता है, 1 पेशी 2 पेशी 2 तारीखों में नहीं आता, देर में आता है, फिर उन जो फैसले हम करते हैं उन फैसले को उसको लागू करने की जिम्मेदारी होती है, उनको लागू नहीं करते ठीक से, ये परेशानी हमको काम में आ रही है। तो इसलिए अगर संवैधानिक दर्जा रहेगा तो उस एतबार से अधिकारी हो या सरकार हो या कोई और हो, वो संवैधानिक दर्जे के रूप में जब अल्पसंख्यक आयोग अपनी सिफारिश करेगा या अपना डिसीजन देगा तो उसको लागू करना जरूरी हो जाएगा। जी शाहिद अख्तर, जिस तरह से गयूर साहब बता रहे हैं कि महदूद इख्तियारात के तहत हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो इख्तियारात दिए गए हैं वो भी एक हद तक जो है असर होने चाहिए, असरअंदाज होने चाहिए, लेकिन जैसा कि आगे के जो मामला थे उसमें कमीशन मदाखलत नहीं कर सकता या ज्यादा दबाव नहीं बना सकता जिस तरह से आईनी दर्जे के बाद बना सकता है। लेकिन एक कमीशन जब एक काम करता है, कुछ पूछता है, कुछ जिम्मेदारियां आयद करता है, तो ये नजरअंदाज करने वाले जो अफसर हैं, ओहदेदार हैं या जो भी डिपार्टमेंट है, कैसे हल्के में ले पाते हैं? सरकार से इसकी शिकायत होती है, सरकार का ही बनाया हुआ एक इदारा होता है, कैसे इसको नजरअंदाज किया जा सकता है? शाहिद साहब। शाहिद अख्तर, शाहिद अख्तर, आपको आवाज आ रही है? रिजू साहब, चलिए इसी सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए, जिसमें क्योंकि आप अभी कमीशन में चेयरमैन है और आपको तजुर्बा भी हुआ है, लेकिन सवाल यही है, जी, इदारा भी सरकार का ही है, सरकार उसी को देखती है, आप सरकार को रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप जिस डिपार्टमेंट को जो भी कुछ कहते हैं, बताते हैं, वो नजरअंदाज कर कैसे सकता है? सवाल ये है। नहीं, मैंने कहा ना कि उनको डर नहीं है। जिस तरह संवैधानिक दर्जा जिनको प्राप्त है SC ST आयोग को, उसका उनको डर रहता है उस कमीशन का। अल्पसंख्यक आयोग का जितना डर होना चाहिए उतना डर नहीं है, और डर ना होने की वजह से वो काम में टाल मटोल करते हैं, जो हम एडवाइस देते हैं उसमें भी टाल मटोल करते हैं, इसलिए जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। ठीक। शाहिद अख्तर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। शाहिद अख्तर साहब जैसा कह रहे हैं कि डर की छड़ी अक़लियती कमीशन के पास नहीं है, सिर्फ वो पूछ सकता है, सवाल कर सकता है या डिमांड कर सकता है, और ओहदेदार उसे नजरअंदाज करते हैं, सरकार का ही इदारा है। अब डर की छड़ी लेकर हर डिपार्टमेंट अफसरों के पीछे भागेगा तो ये एक अजीब सी बात लग रही है। खैर चलिए, आईनी दर्जा मिलना चाहिए ताकि कमीशन जो है अपने तौर पर फ्री हैंड काम कर सकें, लेकिन इदारा खुद सरकार का है, लोग भी सरकारी हैं, ओहदेदार भी सरकारी हैं, लेकिन अक़लियतों के मामले में ही ये खींचतान और लय तो लाल क्यों? सवाल ये है। नहीं देखिए, सवाल आपका बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अक़लियतों के मामले में खास करके जब अधिकारी जो है, अधिकारी को ये बात सोचनी चाहिए कि खास करके नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के पास में जो राइट्स है, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के अगर चेयरमैन कोई बात अगर उनको बोलते हैं या कोई नोटिस लेते हैं तो उनको उनका जवाब देना चाहिए। लेकिन अगर आईनी राइट्स अगर मिल जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो वो डरेंगे इस बुनियाद पर कि उनको भी सजा हो सकती है। हालांकि अभी समन करने का पावर है, लेकिन समन करने की प्रक्रिया होती है, पहले आपको नोटिस देना है, फिर वेट करना है, तो इसमें काफी देर हो जाती है। और कहा एक लाइन है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी बिल्कुल। तो आप उसमें अगर डिले हो जा रहा है तो जस्टिस का कोई मतलब नहीं रहता, लोग टूट जाते हैं। लेकिन अगर आईनी राइट्स मिल जाएगा तो एक अधिकारियों के ऊपर में एक उनके माइंडसेट में एक पड़ेगा कि जो भी अगर उनको नोटिस जाता है तो टाइम बाउंड पीरियड में उस नोटिस का वो जवाब देंगे और लोगों को समय पर इंसाफ मिल पाएगा। ये एक अच्छी पहल है, और इसमें डेफिनेटली जो बातें, जो इतने केसेस जो पेंडिंग अभी माइनॉरिटी कमीशन में है, या एक माइनॉरिटीज के जो लोग हैं वो जाने से अभी कतराते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिलता है,
लोग तब माइनॉरिटी कमीशन के पास जाने लगेंगे, और जब जाने लगेंगे उनको इंसाफ मिलने लगेगा तो केस भी कम दर्ज होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अधिकारी लोग के अगर संज्ञान में ये मैटर आएगा और उनको एक डर होगा कि नहीं, ये मैटर अगर कमीशन ने मुझे नोटिस किया है तो वो कमीशन के नोटिस का जवाब समय पर देंगे, और समय पर देने के अगर उनको समय पर जवाब मिल जाता है तो एक इंसाफ पहले ही उनको मिल जाएगा, और उनको सही समय पे जो भी एग्रीव्ड पर्सन रहेंगे जो केस करते हैं उनको कमीशन जवाब सही समय पर दे पाएगी। अभी क्या है कि अगर कमीशन ने अगर उनको अगर सरकार के पास में अगर कमीशन ने ये पहल की है तो आज क्या है कि ये देखना पड़ेगा कि सरकार को इसमें काम करना ही चाहिए, क्योंकि सरकार का जो मिशन है कि विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि ए सिविलाइजेशन कैन बी जज बाय द वे हाउ इट ट्रीट्स इट्स माइनॉरिटीज। अगर माइनॉरिटीज को ट्रीट किस हिसाब से सरकार कर रही है उसके लिए कमीशन की पहल ये इंपॉर्टेंट है। अगर आईनी दर्जा मिलने से क्या होगा कि लोग अधिकारी जो है माइनॉरिटी साइड ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे। अभी क्या होता है कि स्कीम की मैं बात बता रहा हूँ, जो सेंटर से स्कीम जाते हैं इसमें स्टेट में, और स्टेट से जो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक में, ये डिलीवरी मैकेनिज्म में आप देखें कि सेंटर से जाने में 6 महीना लग जाता है और जब डिस्ट्रिक्ट तक जाने में 3 महीना लग जाता है और लैप्स कर जाते हैं स्कीम। अगर आईनी दर्जा रहेगा तो अधिकारी वो क्या करेंगे कि अगर जैसे स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होता है केंद्र से जैसे राज्य के पास जाएगा और जिलों तक जाएगा, तो अधिकारी ये सोचेंगे कि अगर मैं स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता हूं तो डेफिनेटली क्या है कि हमको नोटिस होगा और हमको कोर्ट के सामने जवाब देना होगा, क्योंकि आईनी दर्जा मिलने के बाद कोर्ट हो जाएगा वो, और उसमें डेफिनेटली उसके एक टाइम बाउंडेशन होगा और उनकी सजा होगी। और डिलीवरी मैकेनिज्म, क्योंकि देखिए स्कीमें जो सरकार बनाती है वो डेवलपमेंट के लिए बनाती है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनरी डेवलपमेंट के लिए, चाहे सच्चर कमीशन के लिए फॉलोअप रिपोर्ट हो, एमएसडीपी हो, या प्रधानमंत्री का खुद अपना 15 पॉइंट प्रोग्राम हो, ये सारे स्कीम की जो मॉनिटरिंग और देखरेख करती है कमीशन। जब भी जाती है स्टेटों में, डिस्ट्रिक्ट में, तो उसको रिव्यू करती है, और रिव्यू करने से ये बातें सामने आती है कि अधिकारियों ने वो बात मानी नहीं। इवन कि ये भी सामने आती है बात कि जो बजट का जो एलोकेशन होता है, बजट जो स्टेट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वो बजट का डिस्ट्रीब्यूशन तक नहीं हो पाता है। और अकाउंटेबिलिटी की जो बात होती है, अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स नहीं हो पाती है। ट्रांसपेरेंसी तो छोड़ ही दीजिए कि ठीक है, आपने एक अच्छा सवाल उठा दिया है। एक हाल ही मैं 2-3 दिन पहले ही मेरठ से खबर आई थी, यूपी से खबर आ रही थी कि स्कॉलरशिप जो है, अकलियतों के लिए जो स्कॉलरशिप सैंक्शन होती है सरकार की तरफ से, मरकज की तरफ से, खासकर गयूर साहब, उसको स्टेट को एक कोड देना पड़ता है। ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जब तक स्टेट कोड नहीं देता तब तक स्कॉलरशिप सैंक्शन नहीं होती। यहां पर अगर स्टेट और सेंटर में दोनों तरफ मामला अकलियतों को लेकर इतना नजरअंदाज करने वाला हो तो कमीशन किस तरह से जो चीजें छोटी छोटी हैं इस पर ही काम नहीं कर पा रहा है, यह दर्जा किस तरह से मिलेगा? ताहिर महमूद साहब को फिर मैं यह कोट करूंगा, जब छोटी छोटी चीजें जो हो जानी चाहिए आसानी से, शायद अख्तर ने भी जैसा कि चीजें बताई है सेंटर से स्टेट तक आने में, लेकिन स्टेट को एक कोड देना पड़ता है, वो कोड देने में सबसे आखिर नंबर माइनॉरिटीज का आता है। तो यहां लापरवाही एक तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो रही है, और आप आईनी दर्जे की मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है जी। वक्त की कमी है, लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। देखिए इसमें फिर मैं बताना चाहता हूं कि फिर वहीं पे बात आ जाती है कि ये नीचे के जो अधिकारी हैं ये गड़बड़ करते हैं। हम लोग भी समीक्षा बैठक लेते हैं, इस वक्त माइनॉरिटीज के लिए 100 से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं। जब हम लोग जिले स्तर पर जाते हैं या स्टेट लेवल पर जाते हैं और जो हमारी स्कीमें चल रही हैं उनकी समीक्षा करते हैं तो उनका भी सही जवाब नहीं मिल पाता, क्योंकि अधिकारियों में डर नहीं है। अगर अधिकारियों में डर पैदा होगा तो वक्त पर वो डिलीवरी देंगे, यानी ये जो बीच में जो गैप है ये डर ना होने की वजह से ही है। इसीलिए अकलियत कमीशन डर की छड़ी मांग रहा है सरकार से कि उन्हें आईनी दर्जा मिल जाए ताकि फ्री हैंड वो काम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, गयूर साहब आपका भी और शाहिद अख्तर साहब आपका भी। हम भी उम्मीद करते हैं कि माइनॉरिटी कमीशन को आईनी दर्जा मिल जाए ताकि वो फ्री हैंड काम कर सके अकलियतों के लिए। तो आज के मुद्दे में खबर खास में फिलहाल इतना ही। आदाब।